सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज बहुत छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें कि जब चार्ज पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चला जाता है तो चीज़ें उस पर कैसे बदलती है। ठीक है, काफ़ी इजी होने वाला है बच्चों, आपको चीज़ें भी समझ में आएगी और छोटा सा चीज़ हम बता रहे हैं आज। ठीक है, क्या इसमें होता है बच्चों कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जाता है तो चीज़ें कैसे बदलती है वो हमको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू हम ले लेंगे, है कि नहीं। कोई भी चार्ज पार्टिकल हम क्यू ले लेंगे तो होता क्या था, अगर आपने पहला चैप्टर अगर 12th क्लास का देखा हो तो उसमें चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आता है तो उस पर फोर्स F इक्वल टू क्यू ही लगता है। आई थिंक याद तो होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये तो अभी का टॉपिक है, तो चलिए हम लिख देते हैं अगर आपको याद ना हो। When charged particle is in electric field, then force acting on it is F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता था बच्चों, है ना। F इक्वल टू क्यू ई होता था, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तब फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, बताइए बच्चों, F इक्वल टू कैसे लिखते थे हम लोग, Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी लिखते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं क्यू भी बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि थीटा जो एंगल होती है, साफ साफ आपको पता भी चल रहा होगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर मान लेते हैं when देयर इज बोथ, कहीं किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इन अ रीजन, किसी जगह पे दोनों प्रेजेंट हो, देन फोर्स एक्टिंग कितना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल एफ नेट कितना होगा बच्चों, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब कि क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू कॉमन लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अंदर प्लस भी क्रॉस बी। काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक, आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अगर जैसा रीजन हो उसके हिसाब से कैसे उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल भी ले सकते हैं, है कि नहीं, उस पर निगेटिव फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग जाएगा। ये सब चीज़ें तो आपको पता चल ही रहा होगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए नेट फोर्स जो हमने लिखा है बच्चों, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स आया है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। हम आगे कुछ चीज़ें बताएंगे, वहाँ पे हमें इसको डायरेक्शन के थ्रू भी लिखना होगा, क्योंकि फोर्स इतना लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है वो भी तो देखना होगा, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट जो है, अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर कोलिनियर, एक ऐसा केस लेकर मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कोई रीजन में कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा ही रहा हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में ऐसे करके जा रहा होगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो सब क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर होने के बाद क्या होता है देख लेते हैं। ऐसे मैं बना देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है और उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन हमने सेम ले लिया बच्चों, अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल जो हमने लिया है, मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, जिसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, जिसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। अब क्या करेंगे बच्चों, सोचिएगा, समझिएगा आप, क्योंकि हमने एक चीज़ बताया कि नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा और वो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। यही तो हमने बताया बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा समझिएगा, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। तो हम लोग पढ़े थे F इक्वल टू क्यू ई, तो पॉजिटिव रहता है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी लगता था, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F इक्वल टू क्यू ई हम लोग लिख सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी इधर ही है। तो जब हम लोग लिखते थे कि Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे एंगल थीटा आता था, जो कि थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। भाई दोनों दो चीज़ें पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री तो होगा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री जब हमने रख दिया, तब क्या होगा बच्चों, क्यू भी बी साइन थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, क्यू ई रख देंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। तो पता है ये तो ओवरऑल हमको क्या मिल गया, ये ओवरऑल बच्चों हमको 0 मिल गया। तो अब हम सिंपली बता सकते हैं कि नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है चार्ज पार्टिकल पे इस फील्ड में, वो क्यू ई ही है, सिर्फ क्यू ई है। मैंने बोला था ना बच्चों, हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो हमने जो इसको कैलकुलेट किया था ये तो 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू ई, बस इस पर फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल। अगर मान लेते हैं कि हम एक चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल ले लें, ये भी तो हो सकता है, मान लेते हैं एंटी पैरेलल पीछे के डायरेक्शन में ले लें। अब क्या होगा बच्चों, अब समझिएगा, अगर देखा जाए इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो एफ नेट जो हमारे को काम करेगा यहाँ पे, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको मैंने अभी बताया क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। और डायरेक्शन इसका कैसे होगा बच्चों, जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन एफ इक्वल टू क्यू ही हम लोग लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन तो अभी भी इधर ही होगा। भले ही इसका वेलोसिटी इधर है बच्चों, भले ही इसका वेलोसिटी इधर है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा केस तो होता है ना, जनरली आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ ब्रेक मारती है तो धीरे धीरे जाकर वेलोसिटी 0 होती है, फिर इस डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन फोर्स हमेशा इस पे इस डायरेक्शन में ही लगता रहता है। ये चीज़ें हमने काइनेटिक्स में भी देखा था बच्चों, काइनेमेटिक्स में भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, ठीक है, उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यू ई पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगेगा, ये बाद में जाकर धीरे धीरे वेलोसिटी 0 कर लेगा और फिर ऐसे आके चलने लगेगा। अब देख लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना पड़ेगा। अब वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है,
वेलोसिटी बच्चों अभी इसका इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया ना, क्योंकि एक का इधर मुंह है, एक का इधर मुंह है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर थीटा बोल सकते हैं, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। 180 डिग्री होने का फ़ायदा क्या है समझिएगा। साइन 180 क्या होता है, क्योंकि हमको इसको पूरा खोलना होगा, अगर प्लस क्यू भी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। तो अभी भी हमारे पास एफ नेट का वैल्यू जो आ रहा है क्यू इंटू ई के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। इसका वैल्यू तो अभी भी कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। बहुत इजी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि सबको लीनियर होता है तो बहुत आसानी से तरीके से हो जाता है। वही अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो कैसे होगा, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो बच्चों मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, तो उस पर उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके थे पहले। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो चलिए आगे और चीज़ें देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको देख रहा होगा कि एफ नेट का वैल्यू जो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ही है, और कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो जो एफ नेट है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा एफ नेट अपॉन मास, एफ इक्वल टू एम में होता है ना बच्चों, एफ नेट अपॉन मास हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है वो होता है क्यू ई यहाँ पे, और वो यहाँ पे मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे को एक्सेलरेशन मिल गया। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आ गया बच्चों, ठीक है, जो कि हमें कांस्टेंट दिख रहा है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बच्चों कांस्टेंट है तो इसका डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे करके मूव करता रहेगा। भले ही दोनों लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जीरो हो गया। आ रहा है समझ में? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वो जीरो हो गया है, इसीलिए बस यहाँ पे ये लग रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे बच्चों, अब हम अगर निकालना चाहें कि वेलोसिटी क्या होगा अलॉन्ग एक्स, वो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देंगे। भाई अगर हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट मिल गया तो हम ये चीज़ नहीं यूज कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स से बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल उसके पास जीरो वेलोसिटी था, अब कुछ वेलोसिटी भी आ गया है, उसका वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम इंटू टी है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया है क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो मतलब आप समझ पा रहे हैं समय के साथ इसका वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। अभी अगर 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो आगे जाकर ये 10 मीटर पर सेकंड से भी भाग सकता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी हमेशा बदलता रह रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा ये बदल रहा है। चीज़ें आई थिंक क्लियर होगा। और इसका मोशन हमेशा क्या होगा बच्चों, चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा बच्चों ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। चीज़ें बहुत इजी है यार, मतलब मैं ऐसे ही लिख दिया बच्चों। और भी चीज़ें समझने के लिए समझे जा सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है आपको, आप इतना भी समझ लिए तो बहुत है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए, बोथ ऑफ दिस फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। चीज़ें समझना पड़ेगा बच्चों आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो या तो हम इस वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर ले सकते हैं या नीचे ले सकते हैं, है ना। चलिए हम ऊपर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसका वेलोसिटी हमने ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया। देख सकते हैं दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, और अब अगर हम एफ नेट लिखना चाहते हैं, अगर एफ नेट लिखना चाहते हैं तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लिख सकते हैं। और कितना आ जाएगा ये, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। डायरेक्शन देख सकते हैं आप, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ है और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है बच्चों, तो ये धीरे 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 चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो ऐसे करते करते इधर चलेगा, क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखा है और हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, तो फोर्स इस पे इधर ही लगता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से समझिएगा Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वी वेक्टर कैसे है बच्चों, वी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब जो इसका बनेगा जो भी पाथ, उसका सेंटर अंदर की तरफ होगा, क्योंकि बी वेक्टर इधर है, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो अंदर आ रहा है बच्चों, ये अंदर आ रहा है, तो ये इसका सेंटर भी अंदर की तरफ ही होगा, और वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, आना चाहिए आपको। अगर कोई ऐसे करके सर्कल बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो एक सर्कल बनेगा, लेकिन उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स उसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा, तो अंदर सेंटर बनेगा, लेकिन ऐसे कर करके आगे बढ़ता चला जाएगा, तो एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। देखिए, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वी क्रॉस वी करेंगे तो हमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगता हुआ दिखेगा ऐसे करके, तो ये ऐसे करके एक सर्कल बन जाता। लेकिन देखा जाए तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस पे ऐसे करके ऐसे लगेगा फोर्स, तो ये धीरे 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 हेलिक्स बनाता जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो आपको सिंपल सी बात पता थी कि ऐसे करके एक सर्कल बन जाता, ऐसे करके एक, है ना, अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब तो बच्चों आपको पता चल गया कि अब तो यहाँ पे सर्कल नहीं बनने वाला है, अब यहाँ पे हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बना दिया, अगर देखा जाए तो मैं ऐसा क्यों बना दिया वो आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये अंदर की तरफ गया है, ठीक है। ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये ऊपर के, यहाँ ये ऊपर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो अब आप समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर में जैसे बनाया हूँ, ऐसे करके वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर अंदर से फिर ऐसे करके बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूँ आपको तो दिखा सकता हूँ। ये देखिए, अरे यार, ये अंदर से आ रहा है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, अंदर से होकर आ रहा है। चलिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसे अंदर से करके बाहर आ रहा है।
ठीक है। और ये सब पॉइंट जो है, ये सब पॉइंट जो है ऊपर है और वो टेंजेंट की तरह इस पे काम कर रहा है। ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका पिच बढ़ता क्यों जा रहा है। ये जो दिख रहे हैं आप, ये डिस्टेंस यहाँ पे इसके बीच का, फिर ये डिस्टेंस बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। भाई ये बढ़ता क्यों जा रहा है। पिच ऑफ हेलिक्स इज गेट्स इंक्रीजिंग विथ टाइम। समय के साथ इसका पिच बढ़ता चला जाएगा। पिच कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बच्चों मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगता जा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। F इक्वल टू क्यू ई, तो उसके कारण यहाँ पे ये बढ़ता चला जाएगा। और हमने आपको पीछे के तरीके से भी बताया आपको कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखेंगे तो उस समय के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब इस चार्ज पे देखा जाए वेलोसिटी, तो इस पे समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। अब तो चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं। और ये चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, इसको लिखकर क्यू ई हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू इंटू भी क्रॉस बी। तो एंगल कितना था बच्चों, एंगल का वैल्यू था 90 डिग्री दोनों के बीच में, देख सकते हैं। तो क्यू भी बी साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू कॉमन लेके ई प्लस भी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यही नेट फोर्स इस पे काम कर रहा होगा बच्चों। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ओनली पिच इज इंक्रीजिंग, पिच ऑफ हेलिक्स इज इंक्रीजिंग। हेलिक्स का बस पिच इंक्रीज हो रहा है, इट्स रेडियस इज कांस्टेंट। इसका रेडियस नहीं बढ़ रहा है भाई, ये जो है ना अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये दूरी बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा ना, जो भी सर्कल बना होगा, इसका ये जो दूरी होगा ये कभी नहीं बढ़ेगा घटेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बस क्या ऐसा करके बाहर ऐसे निकलता जा रहा है स्प्रिंग की तरह। ठीक है, लेकिन उसका देखा जाए तो जो उसका रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और तो और यहाँ पे देखा जाए तो हर एक का सेंटर भी बढ़ता बढ़ता चला, एक का सेंटर यहाँ पे है ना, वो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो रेडियस का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेडियस का वैल्यू क्या होता है, एम भी अपॉन क्यू भी। और देख सकते हैं आप यहाँ पे रेडियस का वैल्यू एम भी अपॉन क्यू इंटू बी लिख सकते हैं। ये तो हमको याद ही था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चाहे तो टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, 2πm अपॉन क्यू बी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, क्यू बी अपॉन 2πm। तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी है यार, ऐसे करना ईजी है बच्चों, है ना। और पिच को हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो समय के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, समय के साथ वेरी कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो आगे जाते हुए बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम आगे चलना चाहें और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा इसी के बारे में एक और केस लेके, कि अगर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पे है, एट एंगल थीटा, तब कैसे होगा। सिंपल सी बात है, देखिए इस तरीके से हमने बना दिया था। ठीक है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर इसका वेलोसिटी, जो अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है बच्चों, चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका वेलोसिटी कुछ एंगल पे है भाई, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से किसी एंगल पे है, तब कैसे चीज़ें चेंज होगी आप समझिएगा।
तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q इज F ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, लेकिन अब किसी एंगल पे है। ऐसे भी अगर किसी एंगल पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो तो F इक्वल टू Q ही होगा बच्चों। ऐसे है तो ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये तो हम लिख ही सकते हैं, Q पॉजिटिव डायरेक्शन में लग ही रहा है, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चों, कैसे लगेगा, किसी एंगल पे होता है। तो आपको पता होगा, हम दो कंपोनेंट में तोड़ते थे, पीछे आपको मैंने बताया था इस तरीके से करके। देखिए, और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, किस डायरेक्शन में तोड़ेंगे, तो भी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो भी क्रॉस भी करेंगे, भी क्रॉस भी, तो हमें अभी भी फोर्स अंदर की तरफ ही मिलेगा। भी क्रॉस भी करेंगे तो अभी भी फोर्स अंदर की तरफ ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ बच्चों। अब ठीक है। तो ये देखिए, भी क्रॉस भी कीजिए, अंदर की तरफ आपको फोर्स मिलेगा। तो अभी भी फोर्स अंदर की तरफ ही लग रहा है, और इस चार्ज के इस वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, तो इसके वजह से एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो इसके वजह से तो फोर्स नहीं आएगा, ये पैरेलल हो गया, ये वेलोसिटी पैरेलल हो गया, ये कंपोनेंट। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, तो इसके वजह से फोर्स आएगा, वो सर्कुलर अंदर की तरफ बनेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे बनना चाहिए था अंदर की तरफ। लेकिन जब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है क्यू भी, जो कि इस डायरेक्शन में इसको बढ़ा देगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका चार्ज पार्टिकल का, तो उसके कारण ये ऐसा रुका रहेगा, सर्कल रुका रहेगा ना, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, तो हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना देगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, बना लेते हैं जल्दी से बच्चों। ऐसे करेगा, ठीक है, इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से, एक सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये पिच देखिए बढ़ गया, पिच यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कराता जाएगा समय के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए अंदर से आ रहा है, ठीक है, अंदर से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अंदर से ऐसे करके आ रहा है। अब आप समझिएगा बच्चों कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Q इंटू भी क्रॉस भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखने के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से यहाँ पे बन रहा है फोर्स, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्यू भी प्लस क्यू भी साइन थीटा इंटू बी। ठीक है, यही एफ नेट आ गया। काफ़ी इजी तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर pitch is also continuously increasing. है ना, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखना चाहें, एक्स डायरेक्शन में तो बस वही लग रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में तो बस इस पे जो लगने वाला है चार्ज पे फोर्स, वो तो F इक्वल टू क्यू ही है।
इस भी cos थीटा की वजह से तो है भी नहीं, उसकी वजह से तो जीरो हो गया था। तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ देखना चाहे तो ये लग रहा है। तो यहाँ से फिर हम लोग निकालना चाहे तो इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं बच्चों। qv/m कर देंगे तो हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर हम इसमें वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो इनिशियली मान लेते हैं कि अगर u दे रखा है प्लस ax इंटू पी कर दे तो नहीं आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर जीरो था इनिशियल वेलोसिटी, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया रहेगा qv/m इंटू टी। देख सकते हैं यहाँ पे फिर से वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स जो है चार्ज पार्टिकल का समय के साथ बढ़ रहा है, और वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि समय के साथ बढ़ रहा है तो इसका पिच भी बढ़ता चला जाएगा भाई, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चाहे तो अगर कहीं कहीं पे आपको पूछ लिया जाए कि अगर एस एक्स बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो आप ऐसे यू एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे ना, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन ही यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। यहाँ पे भी रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स निकाल सकते हैं बच्चों, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर ये अंदर की तरफ ऐसे मूव किया है तो रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर देखना चाहे, क्योंकि सेंटर अंदर की तरफ चला गया है, सेंटर अंदर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वही यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल की वजह से एम भी स्क्वायर, भी साइन थीटा यहाँ पे काम कर रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ, तो एम भी स्क्वायर बाई आर रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना रहा था, क्यू इंटू भी साइन थीटा इंटू बी, यही तो आ रहा था हमारे पास। अब देख सकते हैं ये और ये तो कट ही गया एक, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आ गया एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू भी। काफ़ी इजी तरीके से हम ये पीछे भी हम लोग निकाले हैं, यहाँ भी आ गया। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे वो भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो जो दूरी चलेगा 2πr चलेगा, पूरा दूरी ऐसे चलेगा ना मुझे, तो 2πr चलेगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी भी साइन थीटा। लेकिन ये दूरी जो चल रहा है ना, दूरी जो चल रहा है बच्चों यहाँ पे r का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो r का वैल्यू कितना है, 2πr का वैल्यू है एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यहाँ पे भी साइन थीटा ऑलरेडी था, ये देख सकते हैं वी साइन थीटा कट गया, तो 2πm अपॉन क्यू बी आ गया। बहुत ईजी है बच्चों, अगर आप खुद से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको सारे चीज़ें समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ देखना नहीं है बच्चों, चीज़ों को करना है। एक बहुत आसान सा चीज़ और आ गया बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सब परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, मतलब इस तरीके से बच्चों ऐसे समझिए, अगर इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ना कि इस डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बच्चों आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। और अगर हम चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे ले लें तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया तीनों का, है ना। एक ऐसे जा रहा है, एक अंदर जा रहा है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे देख सकते हैं सब कुछ परपेंडिकुलर है ना। इस तरीके से होता है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब कुछ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम लोग नेट फोर्स लिखना चाहे चार्ज पार्टिकल पे, वो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बोले उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये धीरे धीरे ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लिख लिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों, भी क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, भी क्रॉस बी, फोर्स इस डायरेक्शन में। आपको पता होगा कि अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ऐसे करके इधर एक सर्कल बना लेगा, है ना, ऐसे करके एक सर्कल बना लेगा, तो इधर फोर्स लग रहा है।
इस पे लगने वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इधर है, और इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर है, आप देख रहे होंगे। तो हमने वहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे करके लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये भी लिख सकता हूँ। देखा जाए तो एक है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमको लेना पड़ेगा। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक है, ऐसे कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास को नेट फोर्स मिल गया। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन y डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ ये चार्ज पार्टिकल मूव करता जा रहा है, इसका मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक और F मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों इक्वल होगा। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैंसिल कर दे तो चार्ज पार्टिकल सीधा ऊपर चलता चला जाएगा। है कि नहीं बच्चों? तो ऐसे कर सकते हैं, क्यू बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अभी हमने देखा। तो क्यू ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू भी बी, साइन 90 तो 1 होता है, क्यू क्यू कट रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को मिल रहा है जो वेलोसिटी, वो मिल रहा है ई अपॉन बी। तो ये सब चीज़ें ऐसे करके आप निकाल सकते हैं बच्चों, काफ़ी इजी तरीका है ये सब करने का, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बच्चों, बस यही चीज़ आपको सीखना था। अगर देखा जाए तो एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। प्रोटॉन है जिसका मास इतना दे रखा है, तो उस पर चार्ज इतना होता है, स्पीड इतना से चल रहा है, 60 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस से, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो बोल रहा है कि प्रोटॉन का पाथ जो होगा वो कैसा होगा। अगर दे ही रखा है हमें इस डायरेक्शन में है चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जो चार्ज पार्टिकल है इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है भी इधर। तो देख सकते हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका भी का कॉस ऑफ 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा आपके पास भी का साइन ऑफ 60 डिग्री, जो कि देख सकते हैं आप लोग। इसका वैल्यू v/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू v√3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें हमको पता चल गई तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, v क्रॉस b, तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, v क्रॉस b के लिए वजह वाई एक्सिस की तरफ v क्रॉस b ऐसे करेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है। अगर हम कंपोनेंट v ले लिए हैं तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो गया, ये तो इसकी वजह से तो नहीं आएगा, तो बस इस वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट की वजह से आएगा, इसकी वजह से v क्रॉस b ऊपर की डायरेक्शन में, वो भी एक सर्कुलर आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जो होगा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक सर्कुलर पाथ ही बनाएगा, हेलिक्स होलिक्स नहीं बनेगा क्योंकि अगर इसका सेंटर ऊपर की है तरफ तो वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ रहता, तब ऐसे करके हेलिक्स बनाता। आखिरकार अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं हेलिक्स जो बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में होता है ना, इस डायरेक्शन में होता है चलाने के लिए, तब जाकर इधर इस डायरेक्शन में बढ़ता रहता है आगे ऐसे करके। लेकिन अगर ये इसके डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ही नहीं आगे, उस वही यहाँ पे हो रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ के कैप में लग रहा है फोर्स,
तो उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उस डायरेक्शन में हेलिक्स बनेगा नहीं। वेलोसिटी तो ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, इसकी वजह से थोड़ी होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। हेलिक्स बनने के लिए उस डायरेक्शन में पार्टिकल पे वेलोसिटी होना चाहिए, जो कि फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? रेडियस आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू भी होता है, आपको पता होगा। मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10⁻6। समझिएगा, हम लोग जो वेलोसिटी ले रहे हैं उनको ये लेना होगा, वेलोसिटी ये लेना होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो नहीं लग रहा है, तो ये आएगा ना, तो v/2 आएगा यहाँ पे। समझे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ भी नहीं, v/2 आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू चार्ज पार्टिकल पे कितना है चार्ज, इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.0104। हाँ, क्या लिखता हूँ, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कट रहा है क्या? मान लेते ये इससे कट गया, 10⁻⁻8 10⁻⁻2 आ जाएगा ऊपर, ये 2 तो कट ही जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.104। अगर 10⁻⁻2 कट जाएगा तो एक बचेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है हमें, ऐसे आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो ऊपर बचेगा 10, नीचे बचेगा 104। तो यहाँ पे अगर लिखा तो 0.1 के आसपास आएगा ना बच्चों। हाँ, उसी का क्योंकि देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं 0.1 के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काटे हैं ना, 6-7 को काट दिए इससे, तो अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। तो 0.1 के आसपास आना चाहिए, तो आंसर तो हमको यही दिख रहा है, सर्कल बनेगा, यही हो जाएगा, है ना। और टाइम पीरियड उसका निकाल सकते हैं आप, है ना, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/क्यूब ही तो होता है। आप सब वैल्यू इसमें रख दीजिए, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप कर सकते हैं खुद से। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी दे रखा है, filled with constant magnetic field B, the time of a straight line motion of the electron in capacitor। अच्छा, ये एक तरह का कैपेसिटर दे रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो कितना देर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भी इधर है, भी का डायरेक्शन इधर है बच्चों, भी क्रॉस भी करेंगे तो हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, लेकिन हम उसको नीचे की तरफ कर देंगे। भी क्रॉस भी करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। तो F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। एक सेकंड, क्या हुआ? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ फोर्स मिलेगा। और ये देखा जाए तो ये कैपेसिटर है बच्चों, तो कैपेसिटर में एक कोई पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट होगा और कोई एक नेगेटिव प्लेट होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होगा, है ना। अगर ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा है, पॉजिटिव प्लेट कौन है, नेगेटिव प्लेट कौन है, तो हम अपने हिसाब से क्यों लें, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ इसमें कंफर्म कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव्स स्ट्रेट, इलेक्ट्रॉन सीधे चल रहा है। सीधे कब चलेगा? जब नीचे लगने वाला इसका मैग्नेटिक फोर्स है वो कट जाए, किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो कि ऊपर लग रहा हो। अरे यही केस तो मैंने पीछे बताया बच्चों, जब इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? नीचे का लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इसके जस्ट ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से
सेम हो जाए, दोनों कट जाए। अगर ये दोनों हट जाएगा तो पार्टिकल सीधे चलता रहेगा। यही तो है तरीका। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना लगेगा, Q इंटू भी क्रॉस बी, जो कि भी परपेंडिकुलर है तो Q भी बी ही हो जाएगा। साइन 90 तो 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q ही हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं भी बी का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है E। हमें बताना है कि कितना टाइम तक ये ट्रेवल करता रहेगा, समय कितना होगा। समय बराबर मान लेते हैं पूरा दूरी L चल लिया होगा, क्योंकि इसका लेंथ L दे रखा है। तो समय बराबर दूरी L बटा चाल, वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे E अपॉन बी आ जाएगा, E अपॉन बी कर दिया। अब देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। अरे यार, अगर कैपेसिटर आपने पढ़ा हो, ये क्या है, कैपेसिटर ही तो है। कैपेसिटर में उसके बीच में अगर देखा जाए तो उसके बीच में कैसे होता था, उसके बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता था भाई। चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा हम लोग लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। तो एल बी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। नहीं टाइम लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं किधर है, यही वाला है ना, हाँ, बी ऑप्शन हो गया। काफ़ी ईजी है बच्चों, है? समझेंगे तो आपसे होगा सवाल, अगर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा वाला ठांकू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।